बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट क्या चीज़ है? सेट ये है कि आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इस डेफिनेशन में हमने दो चीज़ें देखी हैं। एक ये है कि जो सेट है हमारे पास वो वेल डिफाइन होना चाहिए और उसमें जो हम कलेक्शन लेते हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये इस डेफिनेशन के तहत एक सेट है। क्यों? कि इसमें ये वेल डिफाइन नहीं है, ये दिखने में लगता है कि कोई चीज़ है, ये वेल डिफाइन है। उसके बाद जब दूसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं तो दूसरी कंडीशन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और चारों आपस में मुख्तलिफ हैं। इसी तरह मैं अब एक दूसरा सेट लेता हूं, सपोज दैट बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 5। अब इसमें जब ये डेफिनेशन में अप्लाई करूंगा सेट की डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन के तहत ये सेट नहीं है। क्यों? कि ये वेल डिफाइन तो है और उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 2 रिपीट हो रहा है। उसके बाद जब रिपीटेशन आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट रीअकर हो जाए, तो वो सेट नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि ये सेट नहीं है और ये सेट है इस डेफिनेशन के तहत। अब मैं एक और सेट लेता हूं, सपोज दैट सी इज इक्वल टू, मैं कोई एम्प्टी सेट लेता हूं। ये एक एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट में हमें जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात पैदा होती है, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये सेट कैसे है? ये वेल डिफाइन तो है और जब दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जब अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों? कि इसमें ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो? और फिर भी ये सेट है। असल में बात ये है कि जब हम अगर किसी चीज़ की बात करें, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक को कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन और दूसरी को कहा जाता है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन, अब नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसके बगैर हम किसी सिस्टम को चला ना सकें, किसी सिस्टम को रन ना कर सकें, तो उसको कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन। क्यों? कि वो ज़रूरी है, तब जाके कोई सिस्टम हम चला सकते हैं। और सफिशिएंट कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसके बगैर भी कोई सिस्टम रन हो जाए। इसमें जो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन ये नेसेसरी कंडीशन है और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सफिशिएंट कंडीशन है। अब सफिशिएंट कंडीशन ना भी हो तो फिर भी ये सेट कहलाएगा और सफिशिएंट कंडीशन हो तो फिर भी ये सेट कहलाएगा। दोनों सूरतों में ये सेट होगा। अब देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन जो है वो सेट सी में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये सेट कहलाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैथ से हट के, ये एजुकेशन से हट के अगर एग्जांपल एक लें, एक कार की अगर बात करें, मैं एक कार की बात करता हूँ। कार में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या क्या है? उसमें आगे टायर्स आगे, उसके बाद उसकी बॉडी आती है ETC, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नेसेसरी कंडीशन में शामिल हैं कि उसके बगैर, टायर के बगैर कार नहीं चल सकती, कार को हम नहीं चला सकते टायर के बगैर। अब सफिशिएंट कंडीशन की बात करें तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है? कार में AC है और उसके बाद ऑटोमेटिक गेयर। अब ये चीज़ें कार में ना हो फिर भी कार को हम चला सकते हैं, फिर भी कार को हम कार ही कहेंगे, उसको चला सकते हैं। वो एक सड़क पे, एक रोड पे वो चल सकती है। बट ये चीज़ें अगर ना हो तो कार रोड पे नहीं चल सकती। इसका मतलब ये है कि ये सफिशिएंट कंडीशन ना भी हो फिर भी वो काम चल सकता है, सिस्टम रन हो सकता है, जबकि नेसेसरी कंडीशन का होना जरूरी है। इसी तरह सेट की जब हम बात करते हैं तो सेट में वेल डिफाइन नेसेसरी कंडीशन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सफिशिएंट कंडीशन है। और सेट सी में सफिशिएंट कंडीशन नहीं है,
और नेसेसरी कंडीशन मौजूद है। ये सेट की डेफिनेशन थी और इस पे हमने चार्ट से वीडियो बनाई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।